जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा संकट है और आप हर तरह की उपाय करके थक गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप प्रतिदिन कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण भी आप प्रतिदिन कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसा अनोखा उपाय, एक अलग उपाय, एक ऐसा उपाय जिसमें कि काम आपका सिद्ध होना ही है। किसी भी कारण से अगर आपका काम रुक रहा है, किसी भी त्रुटि के कारण अगर आपका काम रुक रहा है, तो इस बार आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि इस बार जो है आप हनुमान चालीसा पाठ तो करते ही होंगे घर पे। हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ आपको अब एक ऐसा पाठ मैं बताने जा रहा हूं, ये अद्भुत है और इसकी विशेषता आप किसी भी जगह पे, किसी शास्त्रों में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, या किसी ब्राह्मण, किसी आपको ऋषि, जिससे भी आपको, किसी आपके साथ अगर कोई गुरु है उनसे भी आप इसके बारे में राय ले सकते हैं, क्योंकि यह जो है एक अपने आप में ये अद्भुत है। यह जो है पाठ करना तो चाहिए, मगर इसमें नियम बहुत ज्यादा है और इसका जो है पालन करने वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपका काम सिद्ध नहीं हो रहा है, आप अपना काम तो सिद्ध करवाना ही चाहते हैं, तो हनुमान जी आएंगे और आपके काम को सिद्ध करके जाएंगे। ये तो मैं 100% आपको कह रहा हूं कि आपका काम कोई नहीं रोक सकता। आपका कोई भी ऐसा काम हो वो अब रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार देखा है। आप सबका प्रश्न है ऐसा कि मैं इतने दिन से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, इतने दिन से मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो कार्य सिद्ध अब होगा, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा और इसमें आपको सचेत भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैं जो पाठ बता रहा हूं वो है बजरंग वान। कौन सा पाठ? बजरंग वान। अगर आप सब सुने हैं बजरंग वान के बारे में, तो इसमें आपको पता होगा कि बजरंग वान में हनुमान जी को राम जी का जो है सौगंध दिया जाता है, राम जी का कसम खिलाया जाता है कि आपको मेरा काम जो है अब करना ही होगा। इसमें कहा जाता है, उठू उठू, मैं आपको जहां पे एक कसम दिया जाता है मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताता हूं। इसमें कहा जाता है, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई। मतलब आपको उठना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, और उसमें आपको राम जी का दुहाई है, यानी राम जी का कसम है। तो ये जो पाए पैरों कर जोरी मनाई, आपका पाँव भी पड़ रहे हैं, मतलब आपका पैर पड़ के आपको हम जोड़ करके मना रहे हैं, यानी जबरदस्ती करके मना रहे हैं, और मनाने के बाद भी आपको सौगंध दे रहे हैं। किसका सौगंध दे रहे हैं? राम जी का सौगंध दे रहे हैं। तो आपको पता होगा कि राम जी का अगर सौगंध पड़ गया हनुमान जी को, तो वो कार्य ऐसा कोई नहीं है जो वो करेंगे नहीं, करेंगे। मगर हाँ, हो सकता है ये आपके लिए भी कुछ संकट लेकर आ जाए, तो उसके लिए कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। आपको, अगर आप ये बजरंग वान का पाठ करते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, आपको ये पाठ करने वक्त थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। हम लोग भी, या फिर अमूमन कहा जाता है कि बजरंग वान को ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे साथ साथ में बजरंग वान भी प्रतिदिन पढ़ ले, तो ये गलत है, तरीका ही गलत है। बजरंग वान प्रतिदिन पढ़ने का चीज नहीं होता है, और बजरंग वान पढ़ने वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खास बात कहे तो, पहले तो अगर आप बजरंग वान पढ़ते हैं तो एक संकल्प आदि कर ले कि मैं 11 मंगलवार बजरंग वान का पाठ करूंगा, और उसके बाद जो है बजरंग वान पढ़ते ही, जैसे ही बजरंग वान समाप्त हुआ, तो बजरंग वान पढ़ते पढ़ते जब से ही आप कसम देंगे राम जी का हनुमान जी को, तो हो सकता है कि आप पे भी क्रोधित हो जाए। तो क्रोधित होंगे तो उनको ठंडा करना है, उनके दिमाग को ठंडा करना है, तो आप कैसे करेंगे उसका उपाय रखिए। जैसे ही आपका बजरंग वान खत्म होता है, वैसे ही सीताराम 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 का जाप एकदम आप करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे 108 बार कीजिए, चाहे आप 11 बार कीजिए, लेकिन सीताराम का जाप एकदम अनिवार्य है।
ये खत्म होने के बाद अनिवार्य है जाप करना। तो जाप करते ही बजरंग बली अगर आपके सामने समुच सामने खड़े भी होते हैं तो वो गुस्सा भी रहेंगे, क्रोधित भी रहेंगे, तो ठंडा हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ही जो है कोई भाई है और बहुत ज्यादा जो है संकट में है, इसलिए मुझे आवाहन करने के लिए इस तरह से किया है, तो इसका कार्य जो है कर दो, क्योंकि ये भी तो राम का ही, भगवान राम प्रभु राम के ही भक्त है और मेरा भाई है, तो आपके भाई होने के नाते आपका कार्य जो है बहुत जल्दी वो संपन्न करेंगे। बस यही आपको विश्वास रखना है और आपको एक सचेत रहना है कि आपको सीताराम का जाप अवश्य करना है। बस इतना ही कीजिए और देखिए आपका कार्य कैसे सिद्ध नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।